नमस्कार साथियों, स्टडी विद डीजे प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। और जिस तरीके से हमने आपके लिए सीसेट का एक बेहतरीन कोर्स लेके आए थे, तो सीसेट की तो टेंशन बहुत सारे स्टूडेंट की ख़त्म हो गई होगी। लेकिन सीसेट क्लियर करना ही सफिशिएंट नहीं है, आपको जीएस है वो भी क्वालिफाई करना है। तो उसके लिए हम आपके लिए एक बेहतरीन कोर्स लेके आ रहे हैं। इसमें हम एफर्ट्स कम लगाएंगे, मेहनत कम करेंगे, लेकिन इसका रिवार्ड बहुत ज़्यादा आने वाला, बहुत ज़्यादा नंबर आपके बढ़ सकते हैं यदि यह कोर्स आप अच्छे से चीज़ें सीख लेते हो जो मैं आपको समझाऊंगा और सही से यूटिलाइज कर लोगे ना, तो प्रीलिम्स आपके लिए उतना बड़ा बैरियर नहीं रहेगा। और मेरा इंट्रोडक्शन की यदि हम बात करें तो मेरा 2 बार इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में सिलेक्शन हो चुका है और कई बार मैंने फॉरेस्ट की कट ऑफ निकाली है। जीएस में मेरे 15-20 नंबर ऊपर ही रहे हैं। तो जिस तरीके से आप खुद ही देख लो कि 70 से मेरा 115 स्कोर आया, लगभग 45 नंबर बढ़े। तो वो किसकी वजह से बढ़े? बुक तो मैंने सेम ही पढ़ी, टेस्ट भी मैंने सेम ही लगाई। इंपॉर्टेंट चीज़ थी उसमें इंटेलिजेंट गेसिंग। तो वो कैसे करनी है, उसकी ढेर सारी आपको प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारे प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, जस्ट वीडियो देख के चले जाते हैं, फिर उसकी वजह से उतने ज़्यादा जितने सही होने चाहिए उतने नहीं हो पाते हैं। इसलिए हम आपको करवाएंगे लाइव प्रैक्टिस यूपीएससी की, पीवाईक्यू की, और फिर मैं एक एक चीज़ें आपको समझाऊंगा। जिस तरीके से सीसेट में भी मैं लाइव प्रैक्टिस करवाता हूँ, तो वैसे ही उसकी वजह से ही जो स्टूडेंट है उनका सीसेट स्ट्रॉन्ग हुआ है, मैथ्स और रीजनिंग स्पेशली। तो वैसे ही जीएस में भी हम करने वाले हैं। इंटेलिजेंट गेसिंग पहले कॉन्सेप्ट आपको समझाया जाएगा, फिर उसकी ढेर सारी प्रैक्टिस करवाई जाएगी, फिर उसमें बताया कि किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, किन चीज़ों का ध्यान नहीं रखना है। तो बाकी ये तो आपको पता ही है, एक वीडियो में ऑलरेडी मैंने बताया कि हर बार मेरे किस तरीके से 15-20 नंबर ऊपर रहे ही हैं। जैसे 2021 में 87 कट ऑफ थी, मेरे 115 आए, 28 नंबर ऊपर थे। तो उनमें एक्स फैक्टर मैंने आपको बताया हुआ ही है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये कोर्स लाया गया है। अब थोड़ा सा यह बता देता हूं कि यह कोर्स आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, कहाँ कितने क्वेश्चनों में यह आपकी हेल्प कर सकता है। देखो, जो बात करेंगे ये कोर्स क्यों लेना है या फिर कि ये कोर्स में आपको क्या मिलेगा। जैसे अपन नॉर्मली बात करें कि 30-40 क्वेश्चन इजी आते हैं, 40-50 क्वेश्चन मॉडरेट आते हैं और 20 क्वेश्चन लगभग टफ और बाउंसर आते हैं। उनके नाम भी आपने नहीं सुने होंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे नॉर्मल अपन एक सब्जेक्ट के लिए एक बुक पढ़ते हैं, तो वहां से अपने लगभग 30 से क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उनमें भी कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो उन गड़बड़ का सुधार कब होगा? जब इस कोर्स में मैं आपको बताऊंगा कि बुक को अपन को किस तरीके से पढ़ना है, कहां पे अपन को स्पेशली ध्यान रखना है, ताकि वो चीजें हमारे दिमाग में रहेगी ना, तो पेपर में जब वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो हमारी गलतियां नहीं होगी। क्योंकि यूपीएससी की कुछ चीजें फेवरेट है कि कहां पे वो स्वेप करता है, कहां पे वो एक्सचेंज करता है, कहां पे वो गड़बड़ करता है कि नाउन में वो चेंज करता है। तो वो चीजें अपन सीखेंगे यूपीएससी के पीवाईक्यू के थ्रू, ताकि जब भी आप किताब पढ़ोगे ना, तो बड़ी ध्यान से पढ़ोगे उसको कि कहां पे आपको एक्स्ट्रा फोकस देना है, किस चीज को आप इग्नोर कर सकते हो। तो वही तो स्मार्ट रीडिंग होती है। और इससे अपन को यह भी समझ में आ जाएगा कि उस बुक में से कौन सी चीज अपन को रटनी है और कौन सी चीज नहीं रटनी है। तो अपन को जो रटने का बर्डन है ना हमारा, वो 30-40%, करीबन 50-60% कम हो जाएगा। 30-40% चीजें रटनी है तो उनको हाईलाइट करके 2-3 बार रिवीजन करके रट लेना। फिर ये कोर्स यहाँ पे बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होने वाला है। ये 40-50 क्वेश्चन है ना आपके, इसमें इसमें ये कैसे करेगा? यदि आप 50-50 पे आ गए हो अपने नॉलेज से, तो आगे आपको ऑप्शन टिक तो लगा करना है कोई ना कोई। तो इस कोर्स में यह बताया जाएगा आपको कि कौन सा टिक करेंगे तो ज्यादा चांस हो जाएंगे आपके सही होने के। जहां पे आपके क्वेश्चन जैसे 10 में से आपके 4 सही हो रहे हैं, 6 गलत हो रहे हैं ना, तो वहां पे 6 सही हो जाएंगे और 4 मान लो गलत हो जाएंगे। तो इस तरीके से ओवरऑल आपका स्कोर है वो एटलीस्ट 20-25 नंबर आराम से बढ़ जाएगा। और यदि आपने और चीजें अच्छे से पढ़ ली ना, तो 40-50 नंबर भी बढ़ सकता है। तो इसके लिए यह कोर्स बड़ा ही बेहतरीन साबित हो सकता है। कभी कभी आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं आता है ना, तो वो जो ये इसमें जो चीजें पढ़ाई जाएगी, जिसमें इंटेलिजेंट गेसिंग और लॉजिकल एलिमिनेशन, तो वहां से आप 50-50 तक आ जाएंगे। तो क्या होगा कि आपके चांस डबल हो गए क्वेश्चन के सही होने के। तो ये चीजें अपन सीखेंगे। और तीसरा, 20 क्वेश्चन ये बाउंसर आएंगे ना, इनमें भी आपको कुछ ना कुछ चीजें मैं बताऊंगा, जिससे आपके क्वेश्चन के सही होने के चांस बहुत ज्यादा रहेंगे। और आप कुछ सोच रहे हो कि सर माइनस मार्किंग, तो आप माइनस मार्किंग की टेंशन लो ही मत। आपके ओवरऑल स्कोर इसमें भी देखा जाएगा ना, टफ वालों में भी, तो भी आपका ओवरऑल स्कोर 4-5 नंबर इसकी वजह से भी बढ़ जाएगा। और इस कोर्स में मैंने जो चीजें सीखी है 5-7 साल में, वो चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। आपको चीजें बताऊंगा कि किस तरीके से आपको स्मार्ट तरीके से चीजों को करना है, ताकि कम एफर्ट्स में, कम अटेम्प्ट में आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए। तो इसका नाम तिकड़म कोर्स ही है। इसमें अपन क्या सीखेंगे? इंटेलिजेंट गेसिंग और स्मार्ट तरीके से एलिमिनेशन कैसे करना है। ये लगभग कितने 50-50 का मतलब क्या है कि इसको नाम दिया है 50-50 कोर्स,
कि इसमें 50 घंटे के आसपास अपन पढ़ेंगे और अपने नंबर 50 नंबर के आसपास अपने बढ़ जाएंगे। और वो दो तरीके से बढ़ेंगे, एक तरीके से तो अपना एलिमिनेशन और स्मार्ट गेसिंग से, दूसरा उस दूसरे वाले 20-25 नंबर कैसे बढ़ेंगे, वो बढ़ेंगे कि अपन इंपॉर्टेंट थीम आइडेंटिफाई करेंगे और उन पे आपको अच्छे से मेहनत करनी है, क्योंकि 70-80% थीम है वो रिपीट होती है। तो यदि वो थीम आप अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे और वो चीजें मैं आपको बता दूंगा तो आराम से आपके नंबर बढ़ जाएंगे। अब देखो, इसमें आपको गलत की टेंशन नहीं लेनी है कभी भी। यदि ओवरऑल आपके नंबर बढ़ रहे हैं तो माइनस मार्किंग की क्यों टेंशन लेनी। मान लो आपको और ज्यादा से ज्यादा अपन को अटेम्प्ट करने हैं ना, तो कुछ ना कुछ तो हमारे पास इंटेलिजेंट गेसिंग और स्मार्ट एलिमिनेशन होना चाहिए कि अपन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। मान लो आप 100 ही कर देते हो पूरे अटेम्प्ट, तो आपके पास स्कोप है कि आप 40 गलत कर सकते हो और 60 सही कर सकते हो। 40 गलत करने का स्कोप है आपके पास, तो फिर भी आपके 93-94 नंबर हो जाएंगे, तो भी कट ऑफ निकल जाती है लगभग, आजकल इतनी कट ऑफ रहती है। या फिर ऐसे मान लें कि 10 क्वेश्चन आप छोड़ दो, 30 क्वेश्चन आप गलत करने का स्कोप है, बाकी आप सही कर लोगे। तो ये 30 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे तो इससे 10 माइनस मार्किंग हो जाएगी, फिर भी आपके 100 नंबर हो जाएंगे, 100 प्लस नंबर। तो ज्यादा अटेम्प्ट करना है तो ऐसे नहीं कि कुछ भी गोले भर के आ गए, कुछ ना कुछ वो आपका दिमाग डेवलप करना है, वो इस कोर्स में किया जाएगा लाइव प्रैक्टिस के थ्रू। इसमें 3 लेवल पे अपन लाइव प्रैक्टिस करेंगे ताकि यूपीएससी जैसा आपका माइंडसेट डेवलप हो जाए। कुछ तो जनरल जो तिकड़म है वो आपको समझाया जाएगा, फिर उसके साथ जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं 2013 से लेके 2025 तक, लगभग 13 साल के या 12 साल के, ठीक है, तो उनको अपन अच्छे से करेंगे। फिर कुछ सब्जेक्ट वाइज ट्रिक भी होती है, जैसे पॉलिटी में यूपीएससी क्या करती है, नाउन को चेंज करती है या कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है। तो ऐसे कुछ चीजें हैं, वो चीजें हर सब्जेक्ट में आपको बताई जाएगी कि साइंस और टेक्नोलॉजी में कैसे करना है, इन्वायरमेंट में कैसे करना है, क्योंकि हर सब्जेक्ट की थोड़ी सी अलग अलग ट्रिक होती है। जैसे आप एक्सट्रीम वर्ड को बोलते हो तो वो पॉलिटी में जनरली नहीं लगता है, वो इन्वायरमेंट में लग जाता है, साइंस टेक में आपका लग जाता है। फिर अपन ईयर वाइज भी करेंगे प्रैक्टिस। तो इस तरीके से 3 लेवल पे अपन प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट यूपीएससी की थीम है वो आपको बताऊंगा क्वेश्चन के साथ ही, कि आप इसको अच्छे से बुक से पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो, पर इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो, क्या पता अगले साल सीधा सीधा इसका क्वेश्चन आ जाए। और अपन प्रैक्टिस लाइव प्रैक्टिस में भी दिखाएंगे किस तरीके से यूपीएससी की थीमें रिपीट हुई है। लगभग 70-80% थीम है वो आपकी रिपीट होती है, तो उनको आप अच्छे से प्रिपेयर करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। और 70-80% क्वेश्चन है उनमें ये आपका जो तिकड़म है वो लगेगी, कहीं पे वो 50-50 तक पहुंचाएगी, कभी कहीं 50-50 से अपन को सीधा आंसर तक पहुंचा देगी। तो इस तरीके से 70-80 क्वेश्चन में ये चीजें आपकी हेल्प करने वाली है। बाकी ये चीजें सीखेंगे, इंटेलिजेंट गेसिंग, लॉजिकल रीजनिंग, कॉमन सेंस, स्मार्ट तुक्का कैसे लगाना है। बाकी आपको एक सब्जेक्ट के लिए एक बुक तो पढ़नी है, लेकिन उसको भी स्मार्ट तरीके से कैसे पढ़ना है वो भी इसमें हम आपको बताएंगे। तो आराम से आपके नंबर बिना कोई एक्स्ट्रा बुक और टेस्ट पढ़े हुए 25-30 नंबर तो इन तिकड़म से ही बढ़ जाएंगे। बाकी यदि मैं जो आपको थीम बताऊंगा वो पढ़ लोगे तो 20-30 नंबर और बढ़ जाएंगे, तो 40-50 नंबर आराम से बढ़ सकते हैं। और आधे भी बढ़ जाएंगे तो भी अपना तो प्रीलिम क्वालीफाई हो जाएगा। और बाकी इस रटने की आपका बर्डन काफी कम हो जाएगा। ये भी बताएंगे कि ये वाली चीज को आपको ध्यान देना है, बाकी चीज को आप इग्नोर कर सकते हो, जस्ट एक बार रीडिंग कर लो, ताकि वहां पे क्या है क्वेश्चन में ये तो देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। तो कुछ जेनरिक स्टेटमेंट है उनको आपको रटने की जरूरत है ही नहीं। रिवीजन कहाँ पे करो, जहां पे फैक्ट है, जहां पे डाटा है, वहां पे एक सब्जेक्ट से एक बुक पढ़ रहे हो, वहां पे उन चीजों पे ज्यादा फोकस करो। तो स्पेशली फोकस यही रहेगा कि यूपीएससी के ट्रैप कहाँ पे हैं, उनको आप बुक में अच्छे से पढ़ोगे। अब एक सबसे ज्यादा डिमांड है कि सर कितना टाइमिंग रहेगी, कितना ड्यूरेशन रहेगा, किस तरीके से कोर्स हमारा चलेगा। तो ये 50 घंटे का लगभग कोर्स रहेगा और 50 नंबर आपके बढ़ सकते हैं इससे। तो हमारी वीक में लगभग 2 या 3 क्लास होगी, ताकि आपको सेल्फ स्टडी का भी टाइम मिले, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि एक सब्जेक्ट के लिए एक बुक पढ़नी है तो उसके लिए भी तो टाइम होना चाहिए। तो लगभग वीक में 2-3 आपकी क्लास रहेगी, क्योंकि आपकी थोड़ी सी और भी क्लासें रहती है, सीसेट की क्लास रहती है जैसे कि, या फिर प्रीलिम्स की क्लास रहती है। तो अपन क्या करेंगे, वीक में 2-3 दिन ही क्लास लेंगे और 2-3 घंटे एक क्लास 2 या 3 घंटे की होने वाली है। उसमें मैं आपको चीजें कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ट्रिक समझाऊंगा, फिर उसकी लाइव क्लास में प्रैक्टिस कराऊंगा जैसे सीसेट में करवाता हूं। बाकी टाइमिंग की यदि हम बात करें तो ज्यादातर जो क्लासें रहेगी वो जैसे डीजे सर की क्लास डेली तो रहती नहीं है, तो वो वाली जो टाइमिंग है 11 से 2 है, उसमें हम क्लास लेंगे लगभग। और यदि किसी दिन और दिन यदि हम क्लास लेंगे तो कोई सी भी क्लास से आपकी टाइमिंग है वो क्लेश नहीं होगी, इस तरीके से रखा जाएगा, इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। बाकी फीस का आपको पता ही है, काफी अफोर्डेबल फीस रखी गई है मार्केट में। पहली बात तो इतनी क्वालिटी का कोर्स भी नहीं है, और दूसरी बात उनकी फीस आप देखो, टेस्ट सीरीज की फीस आपको पता है 10-10 हजार, 5-5 हजार, 15-15 हजार रहती है, और उनसे उतना ज्यादा फायदा होता ही नहीं।
जितना इस कोर्स से आपके नंबर बढ़ेंगे ना, किसी भी टेस्ट सीरीज से नहीं बढ़ सकते, क्योंकि यूपीएससी की टेस्ट सीरीज सबसे अच्छी टेस्ट सीरीज होती है। मान लो आप अपनी टेस्ट सीरीज को प्रमोट करोगे तो यूपीएससी भी तो अपनी टेस्ट सीरीज को प्रमोट करती है। बहुत सारी क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट हो जाते हैं, बहुत सारी थीमें हैं वो इनडायरेक्टली रिपीट हो जाती है। तो इन सब के लिए आपको ट्रेन करना है, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। तो आप सबका धन्यवाद। बाकी आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो, यदि आप क्वालिटी की बात करते हो तो आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आपको फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, तो जल्दी से कोर्स ले लो ताकि आपकी क्लासें मिस नहीं होए।